अदिति प्रसाद, जिन्होंने रांची में एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा काम किया है। रांची में पहले नहीं रहना चाहती थी, मैं बाहर जाना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं मेरा बहुत मन था वापस आने का, क्योंकि मैं ये सिटी बहुत मिस करती थी। जो स्नेह ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो बेसिक थिंग जो हम लोग सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि वी वांट टू स्टिक टू आवर रूट्स, जो बड़े शहरों से आते हैं, उसमें और हमारे स्टूडेंट्स में जमीन आसमान का फर्क था। स्पेशली जो मैं ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात करूँ, सबसे बड़ा फर्क था। स्नेह ग्रुप, तो इसका कोर वैल्यूज क्या है? तो हमारा सारा विजन जो है, अगर एक बच्चा 2-2.5 साल में प्री प्राइमरी में आता है, कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नौकरी लेके निकले। एक हमारा स्टूडेंट था, वो एक इंटरव्यू के लिए हैदराबाद में गया कि उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। आज वो स्टूडेंट यूरोप के एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है। हमारे पास कुछ साल पहले एक बच्चा आया था, वो एक छोटी सी पोटली लेके आया था और उस पोटली में सिक्के भरे पड़े थे। तो बोला कि एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो भुंजा बेचते हैं, यही पैसा है जो हमारे पास पैसा है, लेकिन पूरे हैं। ऐसी स्टोरी थी जो कि हम लोग सबने जब सुना, हम लोग को लगा कि अनीमिया इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अल्कोहलिज्म इज अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हम लोग कोशिश करते रहते एटलीस्ट अपना वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड इमेज एक सोसाइटी में बना सके। मैं 3rd जनरेशन एजुकेशनलिस्ट हूँ। मैं पिछले 20 साल से एसोसिएटेड हूँ इस फील्ड में। मैं बहुत ही खुशी इस चीज़ के लिए काम करती हूँ कि आप अपने रूट से अटैच रहिएगा तो स्काई इज द लिमिट, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आमतौर पर कहा जाता है कि बेटियां जिस घर जाती हैं वहां अपने स्किल्स, अपने हुनर और अपनी शिक्षा लेकर जाती हैं, लेकिन रांची की एक बेटी ने इस सोच को लगभग बदल दिया। उन्होंने अपने सपने को बसाने के लिए एक ऐसा शहर चुना जो उनका अपना है, जिसकी गलियों में खेलकर वो बड़ी हुई, जो शहर उनकी नींव है। हम बात कर रहे हैं स्नेह ग्रुप की डायरेक्टर एकेडमिक्स अदिति के बारे में। अदिति प्रसाद एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने रांची में एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा काम किया है। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में अदिति प्रसाद का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एकेडमिक्स से लेकर जो आपका करियर शुरू हुआ उसमें क्या कुछ रहा स्पेशल, वो आप हमारे दर्शक को बताना चाहें। 2002 में मैंने यहाँ से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था डीएवी शामली में। उसके पहले मैं लोरेटो कॉन्वेंट रांची में थी। डीएवी के बाद मैं रांची में पहले नहीं रहना चाहती थी, मैं बाहर जाना चाहती थी, एक्सप्लोर करना चाहती थी क्या ऑप्शन हैं। तो मेरी जो शुरुआत थी वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू किया था। तो मैं मीडिया और कम्युनिकेशन से मेरी शुरुआत, करियर का शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत वहाँ से हुई थी। उस समय मैंने दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में काम भी किया। फिर मैंने अपना एमबीए किया। ये मैंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से अपना एमबीए कंप्लीट करके मैं कॉर्पोरेट लाइफ में घुस गई। मतलब 2007 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू कर दी थी। तब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, फिर मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई और आई वॉज फाइन, मतलब सेटिस्फाइड जॉब था। 9 to 5 तो नहीं, 9 to 9 होता था। तब हमने 2007 के अराउंड, तो ये जो हम लोग का ट्रस्ट है स्नेह, ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेरी मदर डॉक्टर रश्मि इसकी मतलब शी इज़ द वन टू स्टार्ट इट, और वो डायरेक्टर है हमारी अभी भी। उन्होंने मुझे 2007 के अराउंड बोला कि हम बीएड का एक कॉलेज शुरू करने वाले हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की कॉलेज। तो तुम जो हो अपना मैनेजमेंट जो तुम यहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हो, तुम हमें आके क्यों नहीं हेल्प करती हो। डाउट्स था मुझे क्योंकि वापस रांची आना था, पर कहीं ना कहीं मेरा बहुत मन था वापस आने का, क्योंकि मैं ये सिटी बहुत मिस करती थी। मुझे 5 साल हो गए थे उस टाइम तक छोड़े हुए, लेकिन मैं वापस आई। मैंने सोचा चलो इधर पे भी मैं कोशिश करती हूँ। तो जब मैं आई तो मैंने मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की तरह ही जॉब शुरू किया। जब मैं यहाँ आई तो मुझे क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग थे, तो अगेन कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स था जो कि मुझे बहुत प्यारा था। जब मैं एज अ स्टूडेंट ये पढ़ रही थी, मुझे बोला गया कि इसमें आप लेक्चर लेके क्यों नहीं देखते हैं। जब मैंने पहली बार लेक्चर लिया, मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहली बार क्लास को फेस किया, वी हैड 100 स्टूडेंट्स उस टाइम पे। समवेयर इट जस्ट स्ट्रक मी कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। पर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं 3rd जनरेशन एजुकेशनलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी प्रोफेसर ए.बी. प्रसाद, वो बहुत जाने माने प्रोफेसर बॉटनी के थे बिहार यूनिवर्सिटी में। मेरी मदर वो भी प्रोफेसर थी, वो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाती थी, रांची विमेंस कॉलेज में पढ़ाती थी, वो भी बहुत जानी मानी और बहुत ही पसंदीदा प्रोफेसर थी।
तो समवेयर आई थिंक इट वाज इन माय ब्लड। तो एजुकेशन में आना आई थिंक इट वाजंट माय फर्स्ट चॉइस, बट इट इज़ समथिंग दैट नाउ हैज़ बिकम, मेरे लिए पैशन है ये। मतलब मैं पिछले 20 साल से एसोसिएटेड हूँ इस फील्ड में, और मुझे हर दिन मैं बहुत ही खुशी इस चीज़ के लिए काम करती हूँ। लेकिन इस दौरान मैं बाहर काफ़ी गई, क्योंकि मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में 2009 से मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। मैंने देखा कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली, नोएडा, आसपास जो बड़े शहरों से आते हैं, उसमें और हमारे स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्पेशली जो मैं ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात करूँ, मुझे लगा कि ऐसा क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क था इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। दूसरा एप्टीट्यूड, जो स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड होता है, जो टीचर्स के एप्टीट्यूड होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क था। मुझे लगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पर क्योंकि द वे इट इज़ टॉट, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता है कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एज अ, ठीक है, एक जगह पे आते हैं, अपनी काम करते चले जाते हैं। टीचर्स का भी वही एक तरह से एटीट्यूड था कि क्लासेस में लेक्चर हो रहे नहीं हो रहे, अटेंडेंस हो जाती थी। इट वाज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ टीचिंग, जिसके चलते यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो वो एनवायरनमेंट समथिंग जो मुझे लगा कि हम लोग यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली वी हैड अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मेरी माँ ने शुरू कर दिया था। तो अब मेरी कोशिश हमेशा और आज तक, मतलब 2009 से 2011 मैंने एमिटी में पढ़ाया। फिर मैंने अपना पीएचडी शुरू किया। मैंने रांची यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी शुरू किया, क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी, रांची में आके काम करना चाहती थी। जो चीज़ें मैं बाहर सीख रही थी उसको आके इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी। तो ये जो एक जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुई, और आज जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन, मेरा पब्लिक रिलेशन, मेरी जितनी चीज़ें मैंने सीखी है क्रिएटिवली, मैं आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, वो सबको मैं प्लेटफॉर्म में लाके एक इंस्टीट्यूशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी इससे बेनिफिट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी बेनिफिट कर रहे हैं। एंड आई फील कि इट्स स्टिल अ बिग इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, और अभी बहुत लंबी जर्नी है। मतलब हम लोग भी उस पर काम शुरू किए हैं और होप कर रहे हैं कि बढ़ते रहें। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो स्नेक ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा बताएं, मतलब उसके काम करने का तरीका कैसा है? सो स्नेक ग्रुप जो है सोसाइटी फॉर नेचर एजुकेशन एंड हेल्थ, इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया 2002 में हम लोग ने इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहला इंस्टीट्यूट हमने 2003 में शुरू किया था, जिसमें हम लोग ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स शुरू किया था, और झारखंड में पहला ऐसा कोर्स था। वो शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि ये स्टूडेंट्स के डिमांड पे शुरू हुआ था, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो रांची वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती थी, बायोटेक की प्रोफेसर थी। उनके स्टूडेंट्स उनसे कहते कि मैम बायोटेक कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? इस वेयर हम लोग ने सोचा कि नया क्या चल रहा है, तो उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेके आए। हम लोग ने उसके बाद जब देखा कि वो 3-4 साल चला, हम लोग ने कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज शुरू किया, जहाँ पे हम लोग ने मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ट्रेन करना शुरू किए। तो हमारा पहला जब शुरुआत हुई थी तो हम लोग का सारा फोकस हेल्थ के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, हमें अभी और भी ज़रूरत है। अब हमारा सारा फोकस था ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए। तो हमारा कॉलेज टिपुदाना में है, तो वहाँ के आसपास में काफ़ी ट्राइबल स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत दूर दूर जाते थे कोई भी कोर्स करने के लिए। हमने देखा कि उनको बीएड एक कोर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके लिए उनको बहुत मेहनत करके जाना पड़ता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है। तब हम लोग को लगा कि हम लोग को यहाँ पे बीएड का कोर्स शुरू करना चाहिए। तो अब हम लोग ने बीएड कोर्स शुरू किया। फिर हम लोग ने पॉलिटेक्निक शुरू किया, जहाँ पे हम लोग जो इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज कराते हैं, हम लोग मैकेनिकल का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का कोर्स है, सिविल का कोर्स है। तो ये हम लोग उसका पॉलिटेक्निक का हम लोग ने शुरू किया। और फिर हम लोग ने एक स्कूल शुरू किया, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जिस एरिया में वहाँ पे बहुत सारे माइंस थे। माइनिंग के बच्चे, मतलब माइनिंग जो माइनर्स होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे जो कि कोई स्कूल वूल में जाते नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन था नहीं, और जो एक आध गवर्नमेंट स्कूल्स थे, या तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बच्चे थे या वो बहुत दूर थे। तो वहाँ उस एरिया में कोई प्रॉपर स्कूल उस टाइम पे नहीं था। तब हम लोगों ने स्नेकुल की शुरुआत की, जो कि प्राइमरी एजुकेशन पे शुरुआत हुई थी, पर आज हमारे यहाँ पे हाई स्कूल के भी बच्चे
अब हम 10th के बच्चे भी मतलब हमारे यहाँ से 10th का भी बोर्ड होना शुरू हो गया है, और उसके बाद हम लोग ने इंटर कॉलेज शुरू किया। तो हमारा सारा विजन जो है वो शुरुआत से ही, मतलब अगर एक बच्चा 2-2.5 साल में प्री प्राइमरी में आता है, हम लोग ने ऐसा आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नौकरी लेके निकले, क्योंकि स्कूलिंग से शुरू होता है, फिर इंटर कॉलेज है, और फिर आपके पास नर्सिंग कॉलेज का ऑप्शन है, आपके पास टीचर एजुकेशन का कॉलेज है, आपके पास पॉलिटेक्निक है। तो बच्चे का क्या, हम लोग भी बचपन से बच्चे को देखते हैं तो जानते हैं कि फिर हम लोग उनके पेरेंट्स को भी ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि इसकी किसमें इंटरेस्ट है और कैसे वो अपना करियर उसके थ्रू बना सकता है। ओवरऑल आप तो वी आर वर्किंग, हाँ, स्टार्टिंग जर्नी से लेके बिल्कुल रिजल्ट तक रिजल्ट के इंस्टीट्यूट काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हम लोग हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। तो अभी हम लोग ने सिकल सेल अनीमिया करके एक बीमारी है जो कि बहुत सीरियस है, और अभी गवर्नमेंट भी उस पर बहुत काम करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग उस पर एक पूरा सर्वे इस्टेब्लिश किया है, और हज़ारीबाग के पास एक गांव है, वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे 1 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया बहुत काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लीगल लिटरेसी कैंप सेटअप करते हैं वहाँ के गाँव के आसपास। वो झालसा और डालसा के थ्रू, उनके सपोर्ट के थ्रू हम लोग के पास लॉयर्स आते हैं जो कि उनको उनका बेसिक लीगल राइट्स समझाते हैं। हम लोग लीगल लिटरेसी कैंप अपने कॉलेज में भी सेट करते हैं। हमारे कॉलेज में एक लीगल लिटरेसी सेल है, तो वहाँ पे लोग आते हैं गांव से, और उनकी कुछ भी लीगल इश्यूज हैं, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी लीगल राइट्स क्या है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक एम्पावर देम, कि और स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंड किड्स हेल्थ एंड देयर एम्पावरमेंट। आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। एज द ट्राइबल लेडी, दे फील वेरी एक्सप्लॉइटेड। तो उनकी क्या बेसिक राइट है, उनको कैसे, उनके हेल्थ पे, अनीमिया इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अल्कोहलिज्म इज़ अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसे करें जिसमें एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो, और फिर उनको हम लोग सही रास्ता दिखाएं कि आप कहाँ जा सकते हैं। अगर जितने लेवल तक हम लोग सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम, हम लोग करते हैं। तो ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एजुकेशन, हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नेचर तो इज़ समथिंग दैट वी कीप वर्किंग ऑन। सस्टेनेबिलिटी पे हमारा बहुत काम होता है। हमारा कैंपस अगर कभी आप आके देखें तो काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपस है। कोशिश करते हैं कितने बायोडिग्रेडेबल स्टूडेंट्स खुद से क्रिएट करते हैं, चाहे वो थाल हो, चाहे वो प्लेट्स हों। तो कोशिश करते हैं कि वो लोग अपने ट्रेडिशनल, वो जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल में फ्री मील प्रोवाइड होता है, तो बहुत बार उनको वैसे ही खाना जो वो खा के बड़े, वो मतलब उनके माता लोग भी खा के, तो मिलेट्स जैसे हुआ, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। मतलब रागी, ये सब हम लोग जो आजकल, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ का अवेयरनेस बताएं कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं आपके हेल्थ के लिए। सो ओवरऑल ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो ग्रुप है, स्नेह ग्रुप, तो इसका कोर वैल्यूज़ क्या है, और क्या कैसे ये इंस्टीट्यूट जो है अपने आप को रांची के और इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है? सो द बेसिक थिंग जो हम लोग सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि वी वांट टू स्टिक टू आवर रूट्स। हम लोग, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही मॉडर्न वर्ल्ड के हो जाए, आप अपने रूट से जुड़े रहें। बहुत चीज़ें हैं झारखंड में जो कि जो नॉन ट्राइबल लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। जैसे मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता था। अब कुछ एग्जांपल्स? तो 2008 में हम लोग ने एक वर्कशॉप किया था जिसमें हम लोग ने होरोपैथी में एक प्रोफेसर हेमरम करके हुआ करते थे, बहुत जाने माने थे वो जो झारखंड का ट्राइबल प्लांट्स होता है जो आपके घर में जंगलों में मिलता है, उससे कैसे मलेरिया की दवाइयाँ बन सकती हैं, वॉज समथिंग विच आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर। बहुत लोग को नहीं पता था। और ये घर के उगने वाले जड़ी बूटियाँ, मतलब ऐसा आपको कोई स्पेशल उस पर काम भी नहीं करना था। ये जो प्रैक्टिस है कि कैसे जड़ी बूटियों से आप अपनी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये सदियों से चलती आ रही है। लेकिन हम लोग ने कोशिश किया कि हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि ये प्रोफेसर आए, स्टूडेंट्स को बुलाया, हम लोग ने लाइव वर्कशॉप्स किए कि कैसे उस जड़ी बूटी से आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, एंड आप कैसे इसको अपने आसपास, अपने गांव में कैसे इस चीज़ को बता सकते हैं। हम लोग को बहुत इसमें, इनफैक्ट इस वर्कशॉप के बाद हम लोग ने उस टाइम पे गेस्ट के तौर पे अमेरिकन काउंसलेट से हम लोग ने लोगों को बुलाया था, और
2009 में एक्चुअली उन्होंने मुझे फिर यूएस में इनवाइट किया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम होता है IVLP, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। 5 लोग का चयन हुआ था पूरी कंट्री से, उसमें मैं थी एक। हम लोग को उन्होंने वहाँ जाके दिखाया कि आप लोग जो हैं कैसे वहाँ पे NGOs काम करते हैं। तो वो आके मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया कि इंडिया से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनको अपना स्टेटमेंट कैसे बनाएं, उनका एम कैसे है, क्या है, वो कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो बताएं। वो चीज़ हम लोग ने अपने डेली उसमें काम करना शुरू किया। मैंने और जहाँ तक हम लोग डिफरेंट कैसे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप अपने जड़ों से जमा रहेंगे तब तक देन द स्काई इज़ लिमिट, बट नेवर फॉरगेट योर इंडिविजुअलिटी। तो जब कम्युनिकेशन की बात होती है, हम लोग ने लैंग्वेज लैब सेटअप किया। वी वर द फर्स्ट वंस इन झारखंड, जो कि प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पे लैंग्वेज लैब सेटअप किया गया था, जहाँ मैं ये बताना चाहती थी लोगों को कि स्टूडेंट्स को स्पेशली कि इंग्लिश बात करना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कैसे कम्युनिकेट किया जाए, हाउ टू प्रोसेस योर थॉट्स एंड पुट इट इनटू एक्शन, वो चीज़ समझाएं। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, आप किताब कॉपी से तो आप पढ़ ही लेते हैं, आप एग्जाम्स भी पास कर लेते हैं, पर कल को जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, what will make you apart from others is your communication skills। तो इस चीज़ पे हम बहुत जोर देते हैं, और स्पेशली मैं बहुत जोर देती हूँ। एंड दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द टीचर्स, कि टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, स्कूल के कोर्सेज नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप बच्चे को आप चुप करा के बिठा सकते हैं, बच्चे नहीं सुनेंगे। तो कैसे हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास लेटेस्ट लैब्स हैं, हमारे कंप्यूटर लैब्स में ओवर 200 कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे एक प्राइमरी का बच्चा भी आके काम कर सकता है और एक मास्टर्स का बच्चा भी आके काम कर सकता है। AI इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग आवर वर्ल्ड एवरी डे। उसके बारे में एक्सपोजर हम लोग ने 3-4 साल पहले ही हम लोग ने कुछ कॉन्फ्रेंसेस किए थे, जिसमें AI एक्सपर्ट्स को बुलाया था। भले ही वो नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे, पहले नहीं समझ में आया था कि AI इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, हम उसके बारे में क्यों अटेंड करें, बट आज समझ में आ रहा है कि वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्कूल्स स्टडी, अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम स्टडी, क्लासरूम लेक्चर, उनको कितना एक्सपोजर दे सके। हम लोग काफ़ी टूर्स कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, पहली बार वो लोग अपने घर से निकलते हैं, और जब बाहर की दुनिया देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको किसी लैब में वहाँ पे भेजा जाए एज पर दैट सब्जेक्ट। एक्सपोजर उनको मिलता है, आइडियाज़ उनको मिलते हैं। और हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि ये सारे जो जाने माने, जैसे इसरो से या जो APGI चंडीगढ़ से, एम्स से, वहाँ से भी एक्सपर्ट्स हमारे पास भी आते हैं। हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग भी स्टूडेंट्स को पहचाने, वो लोग के सजेशंस पे हम लोग अपना काम और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो एक छोटी सी जैसे स्टोरी है, एक हमारा स्टूडेंट था, वो एक इंटरव्यू के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही जाने माने रिसर्च सेंटर में गया, और उसको नर्वसनेस ये था कि उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, और हैदराबाद में सारे इंग्लिश में बात करें। वहाँ पे एक जो इंटरव्यू पैनल में जो हेड थे, प्रोफेसर हसनैन, वो हमारे कॉलेज आ चुके थे, और ये मैं कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। तो वो जब इंटरव्यू के लिए गया तो उसने बोला कि बहुत नर्वस था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उससे सवाल पूछा गया पर वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो फिर उसने बहुत हिम्मत करके प्रोफेसर हसनैन को बोला कि सर मैं आपको जानता हूँ, आपसे मैं मिला हूँ। उन्होंने बोला कैसे? तो उसने बोला आपने हमारे कॉलेज झारखंड में आए थे। जैसे ही झारखंड बोला, उन्होंने बोला सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उन्होंने बोला कि हाँ। तो वो बोले अच्छा तुम हिंदी में जवाब दे पाओगे? बोले हाँ। और उन्होंने सारा इंटरव्यू हिंदी में लिया। आज वो स्टूडेंट यूरोप के एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है। तो कहाँ से वो बच्चा जो, और अभी भी वो जब भी आता है तो लाइक लाइक दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, कि कैसे एक वो ट्राइबल बच्चा, एक किसान का बच्चा जो कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके इतना नर्वसनेस था, ऐसा नहीं था उसको पता नहीं थी चीज़ें, पर कैसे वो लैंग्वेज बैरियर। कनेक्शन बनाया, कैसे उसने, और वो क्योंकि वो मिल पाया था उनसे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वह आज भी जब भी हम लोग से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, हमेशा इस चीज़ के बारे में वो बताता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो हम लोग को लगता है कि कैसे हम अलग हैं, कैसे हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है,
बस पढ़ाई तक सीमित नहीं रखी है। पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच हम लोग लेते हैं। कमिंग टू दैट कि जो आपने ये बात कही कि हमने पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा है, तो अपने इंस्टीट्यूट, जैसे आप एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो और टीचर ट्रेनिंग भी है, तो वहाँ प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पेरेंट्स जो है वो रिजल्ट्स पे जाते हैं कि ठीक है आपने ये शिक्षा हासिल की है या आपने कोई ट्रेनिंग ली, लेकिन रिजल्ट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है। तो कैसे आप, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या विजन्स हैं प्लेसमेंट्स को लेकर, और कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं या जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कैसे जुड़े हुए हैं? सो हम लोग प्लेसमेंट के लिए हम लोग बस यहाँ की इंडस्ट्रीज से नहीं, हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, लोकल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके जो हेड्स हैं उनको हम अपने इंस्टीट्यूट बुलाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे मैं बोला, हर महीने हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई ना कोई ऐसी एक इवेंट हो जिसमें हम उनको बुलाएं। तो वो जब आते हैं, वो देखते हैं काम जो ये हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, then they themselves actually come to us and say कि आप अपने इतने स्टूडेंट्स हमारे पास भेज दीजिए। जैसे सदर अस्पताल में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, नर्सिंग की बच्चियां जाती हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, और फिर वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वैसे ही जैसे पॉलिटेक्निक के लिए अशोक लेलैंड एक कंपनी है जो कि हर साल उन्होंने बोला आप जितने बच्चे निकालेंगे हम सबको प्लेस करने के लिए तैयार हैं। तो बैंगलोर से, दिल्ली से, मतलब जितने भी ये पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो तो बहुत कम रहते हैं जो रांची में रह जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की प्लेसमेंट, एंड पॉलिटेक्निक में तो 100% प्लेसमेंट हो जाता है। टीचर्स में भी हम लोग उनको कोशिश करते हैं, कितने भी स्कूल, जितने भी आसपास के स्कूल हैं, सब में जाके ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ के भी हम प्रिंसिपल्स हेड्स को बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब वो आते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स को, एक आप स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, जैसे हम लोग भी लेते हैं इंटरव्यू नौकरी देने के लिए, अगर जैसे हम किसी के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको एक्चुअली जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, जहाँ वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे हैं, वहाँ जाके अगर आप स्टूडेंट्स को देखते हैं एंड देन उनका कॉन्फिडेंस आता है, तब वो जो हायर कर रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, यहाँ के बच्चे जो हैं वो काफ़ी हम लोग के यहाँ पे, और हमेशा हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। तो आज हमारे बच्चे इसरो, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ पे भी प्लेस्ड है। जो एक बच्चा इसरो गया था वो नेवी में चला गया है। That's So great. that is something which we always feel and we always say कि it is not restricted to what you are doing at one thing. हो सकता है आपकी opportunities और open हो जाए। तो ये सब काफ़ी बच्चे जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, हम लोग उनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं, एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। हम लोग ने एक जैसे मैंने बताया था, मेरे ग्रैंडफादर वो भी प्रोफेसर थे, उन्होंने बॉटनी में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनका हम लोग ने जितने भी काम को एक संक्षिप्त समरी एज अ बुक उनका हम लोग ने लॉन्च करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोग ने उस टाइम लेट प्रोफेसर अब्दुल कलाम जी को बुलाया था। तो ही ऑल्सो केम, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकिन कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज के साथ हम लोग ने वो इवेंट किया था। तो जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आ पा रही हैं, ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो कि रिलेशनशिप हम कैसा बिल्ड करें विद द तो उनका भी इंडस्ट्री। कॉन्फिडेंस, तो उनकी कॉन्फिडेंस, जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, मतलब बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से पेरेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको कंफर्ट फील कराएं। हमारा पहला प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो कि गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप आता है। हम लोग का ओनली प्राइवेट कॉलेज है जो कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें उनकी ट्यूशन फीस टू एन एक्सटेंड कवर हो जाती है। तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस होता है, एंड उनको हम हमेशा ये याद दिला के रहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं ये सोच के चलो, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग का क्या है, कभी कभी लुकिंग एट द एनवायरनमेंट वो लोग बंक मारना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। बट हम कोशिश करते हैं कि उनको ये बताएं कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपके पेरेंट्स का क्या सपना लेके आए हैं, आपको वो अचीव करना है। तो दैट में आपकी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली। तो हम उनको बताते हैं कैसे हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट विच यू कैन डू। मैं भी झारखंड से ही गई थी बाहर, मैंने भी बाहर काम किया है, और मैं वापस आके झारखंड में काम कर रही हूँ विद अ विजन, विद अ थिंग, लाइक वो मेरा कॉन्फिडेंस जो आया है वो आया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। लेकिन पढ़ाई भी मेरी भी यहाँ से, मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मैं भी यहीं से निकली हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाके एजुकेशन मिलेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ से ले जाके क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में भी वो जब जाएं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएं, सो दैट
ईयर आफ्टर ईयर क्यों वही कंपनी आके हम लोग को स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं. अशोक लेलैंड हैज़ बीन कमिंग सिंस 7-8 ईयर्स. अभी तक वो हमारे स्टूडेंट्स को क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ, यहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो सच में पढ़ा लिखा, समझदार, उसको जानकारी है, एंड सबसे बड़ी बात कि वो रिस्पॉन्सिबल है. तो ये चीज़ जो है वो बोथ वेज इट वर्क्स. तो हम इंडस्ट्री को भी लाने की कोशिश करते हैं अपने कैंपस के अंदर थ्रू डिफरेंट इवेंट्स, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी उसी हिसाब से बाहर भेजते हैं. सो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ जैसे कि डिफरेंस. अभी आपने बताया एक ट्राइबल लड़के के बारे में, तो चूंकि जो स्नेह ग्रुप है वो विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी जोर देता है, तो क्या कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास कि किसी महिला की, किसी लड़की की जो नर्सिंग स्कूल से आपकी पढ़ी हो और बहुत ही अंडर प्रिविलेज हो, और उस उन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन अचीव किया हो? सो नर्सिंग से रिलेटेड और बाकी कॉलेजेस से भी रिलेटेड काफ़ी हमारे पास छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं. एक जो मेरे मुझे एकदम से ध्यान आया जब आपने ये सवाल पूछा, हमारे पास कुछ साल पहले एक बच्चा आया था. वो एक छोटी सी पोटली लेके आया था और उस पोटली में सिक्के भरे पड़े थे. तो और ये एडमिशन का टाइम था, तो हम लोग काफ़ी कॉलेज में रहते थे, मेरा एडमिन जॉब था, तो हम लोग ये देखते थे. तभी हमारी डायरेक्टर मैम डॉक्टर रश्मि वो आ रही थी, उन्होंने देखा ये एक बच्चा था जिसके हाथ में सिक्कों का पैक था. उन्होंने उनसे पूछा कि तुम एडमिशन लेने आए हो? उसने बोला हाँ. तो बोले कि तो फीस तुम सिक्कों में लेके आए हो? तो बोला कि एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो भुंजा बेचते हैं, और यही पैसा है जो हमारे पास पैसा है, लेकिन पूरे हैं एडमिशन के लिए, और धीरे धीरे हम आपको सारा पे करेंगे. ये देख सुन के मेरी माँ ने और डायरेक्टर मैम ने उन्होंने बोला कि तुम एडमिशन लो और फीस की चिंता मत करो, वो हमारे ऊपर है. क्योंकि उनकी एक जो ज़ील देखा उसने उन बच्चे में कि वो पढ़ना चाहता था, तो वो चीज़ को उन्होंने कैसे भापा, और वो बच्चे को मतलब वो ऐसी स्टोरी थी जो कि हम लोग सबने जब सुना हम लोग को लगा कि मतलब कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ना आना चाहते हैं. एक ये भी किस्सा है कि हमने स्कूल कैसे शुरू किया. तो 26 जनवरी का टाइम था, और हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में एक अच्छा बड़ा फंक्शन हर साल होता है. तो वहाँ पे ये सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही गंदे मैले कपड़ों में, एक दिन पहले की बात थी, 25 जनवरी, घूम रहे थे, लोट पोट रहे थे. दिन का टाइम, स्कूल का टाइम, और वो वहाँ पे लोट पोट रहे थे, हर एज के बच्चे. हम लोग जा रहे थे, तब फिर से हमने गाड़ी रोकी और पूछा उनसे कि फिर हमारी डायरेक्टर मैम ने ही पूछा कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो? तो उन्होंने बोला कि स्कूल है ही नहीं, तो कहाँ जाएं? तो क्या करते हो दिन भर? कि माँ बाप क्या करते हैं? तो वो लोग तो जाते हैं पत्थर तोड़ने. बोले तो तुम लोग क्या करते हो? हम लोग यही करते हैं, यही मिट्टी में, जहाँ पे आज यहाँ है कल वहीं पे होंगे, कल पानी में खेल रहे होंगे. तो बोले अच्छा ऐसा है, कल 26 जनवरी है, कल हमारे यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा. अगर तुम सब बच्चे तैयार होके साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा के हमारे कॉलेज में आओगे तो हम स्कूल शुरू कर देंगे तुम्हारे लिए. आप बिलीव नहीं करिएगा, 26 जनवरी के दिन वो बच्चे तो थे ही 5-6 बच्चे, 10-11 बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में नहा के बाल कंघी करके, जो एक दिन पहले पूरे मिट्टी में थे, सब आए, और एकदम खुशी खुशी. वो देख के उस दिन उन्होंने डिसाइड किया, रश्मि जी ने डिसाइड किया कि अब हम स्कूल शुरू करेंगे. हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल शुरू किया था, मात्र 25 बच्चों का सोच के. धीरे 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 एक साल के अंदर बच्चे तो बच्चे, छोटे बच्चे, जो माँ लोग थी वो लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आने लगे. हमने बोला ये क्रैश नहीं है, ये प्ले स्कूल नहीं है, ये हमारा स्कूल है. तो छोटे बच्चे तो हम नहीं ले पाएंगे, बट हम प्राइमरी एज के बच्चों से पढ़ाई शुरू करेंगे. और जितने भी एज के बच्चे थे उन्होंने शुरुआत प्राइमरी लेवल पे किया, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता था. तो वैसे वो स्कूल की शुरुआत हुई. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. एक हमारे पास बीएड कर रही थी लड़की, उनके अनफॉर्चुनेटली शादीशुदा थी, फर्स्ट ईयर होते होते उनके हस्बैंड की एक रोड क्रैश में, एक्सीडेंट में डेथ हो गई. वही एक अर्निंग मेंबर थे उसके घर के. तो फिर हम लोग ने उनकी पूरी फीस माफ़ कर दी, क्योंकि बच्चे भी थे, उसके पास एक छोटा बच्चा था. हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी माताएं आती हैं जो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है घर में, या इतना सपोर्ट नहीं होता है कि बच्चों को छोड़ के आ पाए. तो हमारे इस कॉलेज में ये भी प्रोविज़न है कि ये जो
लेडीज हैं कि बिकॉज दे आर मदर, उसके चलते उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, दे आर अलाउड टू गेट द बेबीज इन द कॉलेज। वो अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं पढ़ाई के टाइम पे और अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रोविजंस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम नहीं चाहते कि कोई भी स्पेशली लड़कियों के साथ होता है कि उनको आधी अधूरी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है बिकॉज ऑफ घर में कुछ प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, उनका काम डिफरेंट, माँ बन जाती है तो उनको बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे वो आके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और हो सके अगर वो चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी भी कर सकें और एटलीस्ट अपना वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड इमेज एक सोसाइटी में बना सके। तो आई थिंक और भी मतलब और अगर कहानियाँ तो हैं, लाइक नर्सिंग कॉलेज में भी जो हमारे पास लड़कियाँ आती हैं, कुछ तो जो बीएससी करने आती हैं वो फिर भी एक अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं, पर जो एएनएम जेएनएम के लिए आती हैं वो बहुत ही मतलब उनके पास बेसिक खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक रहने का एक घर का माहौल दे। हमारे पास हॉस्टल्स भी है, इन कैंपस हॉस्टल्स है, खाने का प्रोविजन, बट ये नहीं कि इट इज़, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ये सब काम में इन्वॉल्व भी करें। जैसे कि हॉस्टल का सफाई स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेस की सफाई स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल हम बनाते हैं कि वो छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, क्योंकि अगर वो टीचर्स के लिए ट्रेन हो रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ दीज कनेक्शन जो हम लोग लूप में चल रहा है। हाँ, हम लोग एक वो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे किसी को ये ना लगे कि अच्छा ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि सबका काम है, कल को जरूरत पड़ती है तो मैं भी जाके क्लासेस लेती हूँ। तो और ये चीज़ टीचर्स लोग के लिए भी ओपन रहता है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, आपको अगर छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है तो आप वो करो, लेकिन हाँ कहानियाँ ऐसे टीचर्स में भी कहानियाँ हैं जहाँ पे वो सिंगल लेडी है, डिवोर्सीज हैं अगर, तो कैसे उन लोग को हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि दे फील कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे वो बताया कि स्कूल की शुरुआत हुई, तो अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखें तो वो भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो क्या आपके स्कूल में भी कुछ ऐसी चीजें, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे? जैसे हम लोग की पॉलिटेक्निक, मैंने बताया आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो हम लोग कोशिश करते हैं जैसे प्लम्बिंग, जितने भी ये छोटे छोटे काम, इलेक्ट्रिशियन, प्राइमरी लेवल पे अभी नहीं शुरू किया है, कॉलेज लेवल पे मोस्टली है कि स्किल फ्यूचर में कुछ ऐसा आप कोशिश है हम लोग का स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी हम लोग भी अब ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से भी हम लोग को काफ़ी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। तो अभी हम लोग ने कॉलेज लेवल से शुरू किया है, धीरे धीरे अभी हम लोग इंटर कॉलेज पे आ रहे हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज भी हम लोग की 1 साल पहले ही शुरुआत हुई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, उन लोग को थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू छोटे छोटे ऐसे हम लोग कोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग ने ज़्यादातर करके कॉलेज लेवल पे ही रखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज, छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें 1 महीने 2 महीने का कोर्स होता है। उसमें बाहर के भी बच्चे आते हैं और वो लोग जो भी पर्टिकुलर जिस चीज़ का भी उसमें, जैसे कंप्यूटर पे हम लोग का काफ़ी काम होता है, तो हम लोग उस पर सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। अभी एआई के ऊपर हम लोग का जो प्लान है वो हम लोग एआई के ऊपर, इवन फॉर जो कि हाई स्कूल लेवल पे जो है, जो उन लोग का डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोवाइड करें। पर अभी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें कि स्कूल लेवल को भी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही बेसिक एजुकेशन पहले उन लोग को प्रोवाइड कर रहे थे, अब धीरे धीरे उनको थ्रू द स्किल्स, द आर्ट इज समथिंग विच हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे सोराय आर्ट है, सोराय आर्ट झारखंड का सबको पता है, लाइक बच्चे बच्चे को भी पता है कि क्या है, लेकिन इसके बारे में बाहर लोगों को नहीं पता है। तो अभी हम लोग कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे हमारे ऑडियंस, जो बाहर के ऑडियंस है। तो सोराय आर्ट जो है ये झारखंड का एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, जिसमें हम लोग जो है अपने घरों में, हजारीबाग में देयर इज दिस एंटायर विलेज, जहाँ पे आप सबकी दीवारों पे आप वो कलरफुल नेचर से रिलेटेड आर्ट वर्क देखते हैं, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक कलर से मिट्टी के थ्रू वो लोग पेंट करते हैं, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज़ होते ट्रेडिशनली। हम लोग ने क्या किया, हमारे जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स के में उन लोग को कुछ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे बेडशीट्स,
झोले वाले बैग जो कॉटन बैग्स होते हैं उनको बोला बनाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एंड ये आर्ट के थ्रू। इवन जो शो पीसेस होते हैं और जो उनका काम है, मतलब वो हम लोग को भी पहले नहीं पता था, बट इट इज़ सच एन, इतना सफाई उस काम में है कि मैंने अपने घर में पहले शुरुआत एक्चुअली की कि मैंने वही बेडशीट्स यूज़ करना शुरू हुई। जब वो हमारे दोस्तों ने देखना शुरू किया, वो खरीदने की कोशिश मतलब चाहते थे, तो हम लोग ने फिर उस हिसाब से उस चीज़ को फॉर्मुलेट करने लगा जहाँ पे थोड़े ही अमाउंट में वो अगर बिके, लेकिन वो स्टूडेंट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो अब हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसको एक हम लोग प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे हम उसको ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरह हम उनको बेच सके, और जो भी इसका प्राइस आता है वो स्टूडेंट्स के पास ही जाता है। पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो सामान प्रोवाइड होता है वो कॉलेज सामान पूरा प्रोवाइड करता है, बट उससे स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड रहते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी थी ये आर्ट वर्क जो है, अभी हमारे कॉलेज में हम लोग ने जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी हम लोग ने नए बिल्डिंग्स बनाए हैं, उसमें स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाए हुए आर्ट ऑल अराउंड है। तो कोई भी हमारे कॉलेज में आता है, दे आर सो डिलाइटेड टू सी, क्योंकि वो एकदम कलरफुल ब्राइट वो है। अभी हम लोग ने एक नया ऑडिटोरियम बनाया है, उसमें भी सारे स्टूडेंट्स ने ही मिलके, और छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के, वो लोग भी अपने पेंट ब्रश से ले जाके उनको बहुत कुछ, हम लोग छोटे स्कूल में ये भी कर रहे हैं कि उन लोग को प्रैक्टिकल टीचिंग मतलब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप साइंस, हम लोग काफ़ी एग्जीबिशंस करते हैं, जैसे साइंस प्रोजेक्ट्स हो गए, उससे फिजिक्स समझाने के लिए जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल के ही नहीं, मतलब जो जूनियर सेकेंडरी स्कूल के भी बच्चे हैं, वो लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको हर चीज़ वो प्रोवाइड कर सके, जो कि वो रिसाइकलिंग के ऊपर इतना काम हम लोग अपने इसमें करते हैं। तो उनको धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। सफाई के ऊपर ये बहुत ही बड़ा हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि सफाई इज समथिंग विच यू हैव टू वर्क। एनवायरमेंटल आपको अगर क्लीन रखना है तो वो आपको काम करना ही है। तो छोटी चीज़ें, आप टॉफ़ी खा के फेंक रहे हैं, वो रैपर डस्टबिन में ही जाना चाहिए। तो कंसेप्ट कि डस्टबिन एग्जिस्ट करता है, वो स्कूल लेवल पे आके उनको घर में नहीं समझ में आता, घर में तो कहीं भी कुछ फेंकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग, लेकिन हाँ, जहाँ आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट एट द स्कूल लेवल, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोग उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। और जैसे पॉटरी, स्मॉल लिटिल पॉटरी का वर्कशॉप हम लोग ने कराया था, तो उसमें उन्होंने छोटे छोटे अपने क्राफ्ट के थ्रू ही वो पॉटरी और क्ले के वो खिलौने बनाना। हम लोग ने अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्राफ्ट में उन लोग को पेपर बैग्स बनाना सिखाना। एम्ब्रॉयडरी, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वही आके जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, मशीन पे कैसे स्टिच करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ सिखाना, ये सब हम लोग एज अ कोर्स नहीं करा रहे हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन द सिस्टम विच इज़ गोइंग ऑन। तो उसको वो काम हम लोग अभी करा रहे हैं। जब हम कोर्स की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे है, आप बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है कई बार भटक भी जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कौन से कोर्स चुने, कैसे अपने लिए सेलेक्ट करें। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, जो खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास शायद कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं जो लोकल एरिया से आ रहे हैं, ग्रामीण एरिया से हैं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, सो हम लोग कोशिश करते हैं कि काफ़ी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत सारे करियर काउंसलिंग कैंप्स होते हैं। हम लोग खुद का भी करियर काउंसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें, और हम लोग अपार्ट फ्रॉम कैंप हम लोग गाँव में जाते भी हैं। हमारी जो फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं, हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है। 20 साल में स्टूडेंट्स हमारे इतने हो गए हैं, वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को, जिसमें कि गाँव-गाँव जाके, क्योंकि कभी-कभी ना बस एडवर्टाइज़मेंट काम नहीं करता है, या बस एक पर्ची अगर उनको दे दे वो काम नहीं करता है। वो कोर्स में अगर आना है, क्यों आना है, कैसे आना है, वो गाइडेंस देने के लिए बहुत बार आपको कोई भरोसेमंद चाहिए होता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो उस एरिया के जो जैसे मुखिया हो गए या जो स्कूल के हेड हो गए, हेड मास्टर हो गए, जो लोकल उनके थ्रू हम लोग कैंप सेटअप करते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग बातें करके बताते हैं, दिखाते हैं, विजुअली उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू कि क्या क्या हम लोग काम कर रहे हैं, और आप अगर आते हैं तो किस चीज़ को। तो बहुत बार होता है स्टूडेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि हमें ये काम करना है।
हो सकता है उसकी अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करा रहे हो, लेकिन उसको सही तरीका क्या है करने का, ताकि वो इधर बाहर अगर निकलते हैं तो वो ऐसे भटक ना जाए। एक चीज़ जो ट्राइबल सेक्टर में हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे लोगों को ट्रस्ट करने में ना बहुत बहुत टाइम लगता है। लाइक आपको अगर हम लोग के साथ भी उनको ट्रस्ट बिल्ड करने में हम लोग को बहुत टाइम लगा था। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स आते बोलते हैं कि आप जो बोलेंगे हम इसको उसी में डाल देंगे। हम लोग उनको समझाते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, हम लोग लेके देखेंगे। अगर वो बच्चे का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है और वो कुछ और करना चाहता है, वो नर्सिंग के लिए आया लेकिन उसको है कि उसको टीचर बनना है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का ये है कि ये एकदम सही बात है कि वो बहुत मिसलीड भी होते हैं। इन्फॉर्मेशन आजकल इतना ज़्यादा अवेलेबल है, उनके फ़ोन पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या टीचर्स वहाँ पे रेगुलर क्लासेस हो रही है कि नहीं हो रही है। जो आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, मोस्टली आजकल वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। आपके पास उसके एस्टैब्लिश लैब्स हैं कि नहीं हैं। आजकल इंटरनेट के बिना काम नहीं होता है, तो आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वाईफाई का प्रोविज़न है कि नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, आपको उधर की एलुमनाई से बात करिए, उनके प्लेसमेंट्स क्या हुए हैं उस पे देखिए। उधर से जो निकले स्टूडेंट्स हैं या सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करिए, तो आपको काफ़ी आइडिया भी मिल जाता है। और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग बहुत बार होता है ये होटल्स और ये सब में बहुत सारा ये करियर कैंप और ये सब फॉर्मुलेट होता है। हम लोग वहाँ पे अपने लोगों को भेजते हैं और काफ़ी वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने क्वेश्चंस, प्लस हम लोग के पास एडमिशन सेल्स हैं, तो डेजिग्नेटेड लोग हैं जो कि जैसे फ़ोन कॉल्स पे भी या मेल्स पे या आके लोग मिलते हैं। हमारा एक हीनू ऑफिस है जो कि तिपुदाना बहुत लोगों को दूर पड़ जाता है, तो हीनू ऑफिस है। आप वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे लोग हैं, डेजिग्नेटेड लोग हैं जो कि उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस कोर्स में अगर उनको कोई डाउट होता है, अगर उनको और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तब हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं आती हूँ या डायरेक्टर मैम आती है, तो उनको ज़्यादा करके फिर वो बताती हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये कोशिश हम लोग करते हैं कि वो लोग ज़्यादा डेविएट ना हो, और कोशिश करते हैं कि कितना वो स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर वे में और सही जगह जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी एक चीज़ कही कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जब काम करते हैं तो ट्रस्ट इशू, तो कमिंग टू दैट पॉइंट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई स्कूल की स्थापना का सोचा हो या फिर कोई एक प्रोजेक्ट को लेकर आपको लोकल लोगों का विरोध झेलना पड़ा हो? तो ये जब शुरुआत 2007 में जब हम लोगों ने टिपुदाना का कैंपस शुरू किया था, वो पूरा ट्राइबल एरिया है और काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे है ट्राइबल पॉलिटिशियंस का भी। हम लोग नॉन ट्राइबल बैकग्राउंड से थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट था कि ये लोग आके यहाँ पे ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। शुरुआत में इनफैक्ट जिस दिन नींव रखने की पूजा थी उसी दिन काफ़ी विरोध हुआ था, और हमारी मैम अगेन हमारी फाउंडर मैम ने कहा कि आप सब आइए, आज प्रसाद खा के जाइएगा। सबने बहुत ही, मतलब किसी को ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि जनरली क्या होता है कि आप बहुत अग्रेशन में जाइए और सामने वाला भी अग्रेसिव होता है, जहाँ पे क्लैशेस होते हैं। यहाँ पे एकदम से ठंडा हो गया माहौल। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि पहले दिन ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हमारे कॉलेज के आने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने लगा। वो जहाँ पे हमने कॉलेज बनाया था वो पूरा दलदल था, मतलब बहुत ज़्यादा स्वैम्प एरिया था, ज़मीन इतनी पक्की नहीं थी। उसको डेवलप पहले किया, फिर हम लोग ने वहाँ पे जब कॉलेज का स्ट्रक्चर शुरू किया तो ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रिसिटी आना था। उससे आसपास के गाँव को भी फ़ायदा होना शुरू हुआ। हम लोग ने रोड्स बनवाना शुरू किए, अगेन गाँव वालों को उसका फ़ायदा दिखना शुरू हुआ। थे वहाँ पे फिर भी लोग थे कॉन्स्टेंटली जो लोग विरोध करते थे, कि बोलते थे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे अपना वो बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे तो मतलब पढ़ाई का काम शुरू हुआ। एक चीज़ हम लोग ने हमेशा ध्यान वो किया कि हम लोग पॉलिटिक्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशन है, हम लोग इसमें पॉलिटिकल एजेंडा आने ही नहीं देंगे। तो हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम किसी ऐसा प्रचार लेके नहीं चलेंगे कि यहाँ पे हमारा ये मकसद है, हमारा मकसद बस पढ़ाना है। फिर वहाँ के जो आसपास जो मुखिया थे गांव के, उन्होंने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव काम हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि लोग आके यहाँ पे कुछ
मतलब एजेंडा बता रहे हैं या भड़का रहे हैं लोगों को या कुछ मिसलीड कर रहे हैं उनके लोगों को, तो धीरे 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 उनकी कॉन्फिडेंस वो आने लगे, उनके बच्चे आने लगे। फिर हम लोग ने काफ़ी हम लोग ने देखा कि आसपास में कुछ कुछ इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट था, जैसे कि अल्कोहलिज्म। उससे गांव वाले भी परेशान थे, जिनके घर में लोग वो एकदम ही अल्कोहलिक थे, उनकी बीवियां बच्चे बहुत परेशान रहते थे। हमने अपने स्टूडेंट्स लोग को नुक्कड़ नाटक के थ्रू उसके बारे में बताना शुरू किया। फिर एक जो हम लोग बोलते हैं वो विच क्राफ्ट या वो चुड़ैल दरकरार कर देते हैं, उसका बहुत प्रॉब्लम था। इसके ऊपर भी हम लोग ने काफ़ी काम किया, अवेयरनेस जनरेट की। हम लोग ने फिर से स्ट्रीट प्लेस किया, नुक्कड़ नाटक किए, साइकिल रैलीज निकाली जहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे, स्कूल्स के स्टूडेंट्स से लेके कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग, वो प्रचार अभी भी करते हैं कि वो लेके जाते हैं, उनको बताते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनकी भाषा में उनको जो समझाते हैं। बेसिक लेवल होता है इन्फॉर्म हाँ, करने का, उनको कनेक्ट करने का एग्जैक्टली। लोगों तो से। कम्युनिकेशन अगेन, मतलब ज़रूरी नहीं है, आप जब तक उनकी भाषा में आके नहीं बोलेंगे वो नहीं समझेंगे। तो ये सब चीज़ों से हमें लगने लगा कि जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे इवेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स करना शुरू किया। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि गाँव के बच्चे खेलते हैं, तो हम उनको आमंत्रित करने लगे, वहाँ आसपास के स्कूल से लोगों को अपने कैंपस में बुलाना शुरू करने लगे कि आप आइए, आप कंपटीशन का पार्ट लीजिए। इससे ये भी देखिए कि ऐसा कैंपस आपके आसपास में है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ भी है, तो उससे भी वो आते हैं, 2 दिन के लिए रहते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मतलब, तो दीज आर द थिंग्स जिससे वो ट्रस्ट एनहांस होने लगा। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वेज कि अब 20 साल में कम से कम यहाँ के आसपास के लोगों का तो हम लोगों ने काफ़ी विश्वास वो किया, एंड कोशिश है कि ये ऐसे ही मेंटेन रहे वो रिलेशनशिप जो है। कभी कोई लोकल ब्रांड या लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से आपको मतलब ऑफर हुआ कि हाँ हेल्प के तौर पे फंडिंग्स या तो हम लोग को, जब हम लोग ने ये कॉलेज शुरुआत, जब कैंपस बनाना शुरू किया था, पहला जो हम लोग ने हॉस्टल बनाया था वो हम लोग को गवर्नमेंट के सैंक्शन, मतलब उन्होंने ग्रांट सैंक्शन किया था। पर जैसे हमने कहा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई ग्रांट या कोई हेल्प एज सच ना लें, क्योंकि जो भी फीस आती है, जो भी है, क्योंकि उससे हम लोग अपना, हमारा एक इंडिपेंडेंट से है, मतलब जैसे हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको रन करें, ताकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट का बहुत हेल्प लेते हैं तो वो फिर आप एक एजेंडा बन जाते हैं, आप उस एजेंडे पे काम करना शुरू करते हैं। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं काम करना चाहते हैं। तो हमारा शुरू से यही रहा है कि हम जितना हमें आता है कॉलेज से वो कॉलेज में लगाएं, और नॉट टू गेट टू एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, जैसे अभी हम लोग ने, जो मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया का बताया, तो प्रोजेक्ट अदिति के ही नाम से हमने वो प्रोजेक्ट किया है। वो हम लोग को CCI के थ्रू वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है एज अ CSR एक्टिविटी। तो ये सब अब हम एक्टिविटीज धीरे धीरे हम लोग लागू कर रहे हैं, जिसमें कि PUC जो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, उनके CSR एक्टिविटी का हम लोग पार्ट बने, सो दैट हम लोग इस काम को और बढ़ा सकें। मतलब वो बस रांची और टिपुदाना तक सीमित नहीं रखें, अब उसको हम लोग थोड़ा और क्योंकि ट्राइबल बेल्ट इज़ अ बिगर एरिया जहाँ पे अभी अंडर टच्ड है, बहुत काम, सीरियस काम जो ज़रूरी है वो हो, और जो हमारे डेडिकेटेड जो पूरे टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ये सब काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो वो एक पूरा ग्रुप है। तो फ्यूचर में आर यू गाइस प्लानिंग टू मेक योर इंस्टीट्यूट ग्लोबली और नेशनली? Yes, we would ideally want to make it nationally to start with. लेकिन फिलहाल तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जितना भी ट्राइबल बेल्ट है, क्योंकि हमारा फोकस सब कुछ जो है वो ट्राइबल एरिया पे ही है। तो लेकिन कोशिश कैसे इसको नेशनल लेवल का करें, जैसे मैं कोशिश, अभी हमारी ये कोशिश हो रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड में, जो बाहर काम करते हैं, उनके काम से अगर हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ हम लोग ला सकते हैं अपने स्टेट में, अपने कॉलेज में, विच विल हेल्प हम लोग के स्टूडेंट को टू गो वहाँ पे जाके काम करने के लिए, तो वो कोशिश करे ब्रिज द गैप करने का। तो कुछ हैं जैसे टेक्निकल में भी देयर आर पीपल जो कि मान लीजिए एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी वी आर लाइक कि
आप आइए, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्किल्ड हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे कि वो चैनल एक इस्टेब्लिश करें जहाँ से अगर वो कल किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहें तो दैट लाइन इज ऑल्सो ओपन, और उनको पता हो कि कैसे जाना है, अगेन मिसगाइड ना हो, और पता है तो इंडस्ट्री के जो हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जो हमारे ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अगर आपके ग्रुप से कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? सो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज जो हर जगह पे है कि सपने देखो। सपना देखना कभी भी बुरा नहीं होता है, जब तक सपने नहीं देखेंगे उसको आपको कभी भी अचीव करने का मन नहीं करेगा। और सपने देखो लेकिन उस मेहनत भी उतनी ही करो कि लगे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस, लाइक डिफाइनिंग सक्सेस इज समथिंग जो हम लोग को लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप आधी दूर भी पहुंच गए मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं। तो कभी भी फेलियर को अपना वो मत लेना कि आप ये करने में अनसक्सेसफुल हो गए तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास रह के कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने रूट से अटैच रहिएगा तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये ज़रूर रखिए कि आप आपको अपनी पहचान ना खोएं। आप कहाँ से आते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को अपने प्राइड में लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर आपको जहाँ पे काम करना होगा, जो करना चाहते हैं, देयर इज़ नथिंग, मतलब हमेशा चॉइसेस हैं। कभी भी एक होता है, जैसे हम लोग भी होते हैं कि बहुत बार हम लोग बहाना बनाते हैं कि ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नहीं। चॉइसेस आर ऑलवेज देयर। उसको कैसे आप अपने हित के लिए, अपने सपने को स्वीकार करने के लिए चूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। और जहाँ तक बात इंफॉर्मेशन की है, आज का जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही चल रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ के लिए अपना दिमाग हमेशा आपको ओपन रखना चाहिए। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो कि कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है। सो आई थिंक लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, you should always believe in your dream and try to achieve it every time. अगर कोई, जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो आपके साथ जुड़ के अगर काम, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है, कुछ है? हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग अपने जो आसपास के जो कितने भी बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि छोटे छोटे स्किल, उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे पास आएँ। उनको किस तरीके के लोग चाहिए अपने काम को और बढ़ाने के लिए। तो टिपुदाना में हमारा कॉलेज सिचुएटेड है और हमारा एक हीनू में हमारा एक ऑफिस, जैरत कंपाउंड अगर आपको पता है, उसी में हम लोग का सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ऑफिस है। तो चाहे कोई अगर एडमिशन लेना आना चाहे तो वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके का जैसे पार्टनरशिप या किसी चीज़ का काम ऐसा हो, जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनको हम लोगों ने स्पॉन्सर किया था टू रिप्रेजेंट एक स्पोर्ट्स, उसमें मतलब झारखंड को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो उनको हम लोग ने सपोर्ट किया था। तो वो लोग, तो इस तरीके के भी लोग जो कि चाहते हैं कि वो झारखंड को कहीं और भी ले जाना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरीके के स्टूडेंट्स चाहिए वो आके हम लोग के पास आके बता सकते हैं। तो छोटे छोटे के, जैसे मैंने बताया, स्किल डेवलपमेंट हम लोग स्मॉल लिटिल सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने का। तो क्या मार्केट का डिमांड है उस हिसाब से हम अपना रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन किसी भी अगर लोगों को चाहिए कि हमें इसमें ट्रेन स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू आदिति इस खास बातचीत के लिए। तो हमारा भी आपको यही मैसेज है कि आप सपने देखें और अपने सपनों को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करें, लेकिन जमीन से जुड़े रहें। आप देख रहे थे प्रभात खबर, मैं आपके साथ शाम्भवी, और कैमरे पर हमारे साथ हैं कपिल और प्रशांत। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।